गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 3 का एक टॉपिक कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मैट्रिक्स एडिशन किस तरीके से किया जाता है, तो मैट्रिक्स एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, किस किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इस वीडियो में हम लोग ये करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कॉम्यूटेटिव। मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? इफ aij and bij are the matrices of same order से दोनों का ऑर्डर क्या हम लोग ले लेते हैं कि m क्रॉस n का है। देन जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस तरीके से डिफाइन होता है? a प्लस बी, दैट मीन्स इस दोनों का सम और इसका रेस b प्लस a, इस दोनों का सम क्या होता है? इक्वल होता है। ये हम लोग प्रूव करके देखते हैं कि किस तरीके से इसका सम इक्वल होगा। तो a प्लस बी हम लोग फाइंड करते हैं, तो a प्लस बी इक्वल हो, a प्लस बी की वैल्यू क्या है? ए आई जे प्लस b की वैल्यू क्या है? बी आई जे। दोनों का ऑर्डर सेम है। अब दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा? ए आई जे प्लस बी आई जे। इस तरीके से दोनों का सम फाइंड होगा और दोनों के सम में हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका दोनों का सम रेसिप्रोकल होता है। दो एलिमेंट का सम, जैसे 3 प्लस 4 7 होता है, तो 4 प्लस 3 भी कितना होता है? 7 होता है। तो इस तरीके से इसको हम लोग फर्स्ट में बी आई जे, ये एलिमेंट का सम है। एलिमेंट का सम होने के कारण हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं। जस्ट दैट मीन्स इधर से हम लोग इसको इस साइड किए। अब दोनों को अलग करते हैं, तो बी आई जे प्लस ए आई जे। बी आई जे वैल्यू किसकी है? बी की, एंड ए आई जे वैल्यू किसकी है? ए की। तो इस तरीके से कॉम्यूटेटिव लॉ को, मैट्रिक्स का सम जो होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है, सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ किसके? फॉर एनी थ्री मैट्रिसेस ए आई जे, बी इक्वल टू बी आई जे एंड सी आई जे। ये तीनों मैट्रिक्स है। तो इसके लिए ऑफ द तीनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? ऑफ द सेम ऑर्डर, तीनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए से m क्रॉस n हम लोग मान लेते हैं कि तीनों का ऑर्डर कितना है? m क्रॉस n ऑर्डर है। तो जो एसोसिएटिव लॉ है वो किस तरीके से डिफाइन होता है? देन a प्लस बी प्लस सी, पहले a और b में ब्रैकेट होगा, सेकेंड में a प्लस बी प्लस सी, बी और सी में ब्रैकेट होगा। इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा? दोनों इक्वल होगा। इधर 3 का सम और इधर 3 का सम दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। इस तरीके से मैट्रिक्स का एडिशन एसोसिएटिव लॉ को भी क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो थर्ड प्रॉपर्टी है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। थर्ड, existence of additive
एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी एक एग्जिस्ट करता है। वो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है हम लोग देखते हैं। लेट ए इक्वल टू ए आई जे बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n ऑर्डर का क्या है, ये एक मैट्रिक्स है। एंड जीरो जो है ये भी एक मैट्रिक्स है, जीरो भी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, इसका भी ऑर्डर क्या होगा, सेम ऑर्डर होगा। दैट मीन्स m क्रॉस n का भी ऑर्डर होगा। m क्रॉस n जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, m क्रॉस n उसका भी ऑर्डर है। तब जो दोनों का सम होगा देन a प्लस जीरो और जीरो प्लस a इक्वल टू क्या होगा, a के इक्वल होगा। यहाँ पे जीरो जो है एडिटिव आइडेंटिटी है। जीरो क्या है, जीरो मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी है। जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन के लिए क्या है, जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी है जीरो मैट्रिक्स एडिशन के लिए। दैट मीन्स जीरो को किसी मैट्रिक्स में ऐड करते हैं तो वो मैट्रिक्स सेम होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है किसी मैट्रिक्स के लिए, एडिटिव इनवर्स लेट A equal to Aij be a matrix of order m cross n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। then we have a matrix, हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होगा S माइनस ए एक ऐसा मैट्रिक्स होगा Aij, इसका भी ऑर्डर कितना होगा, m क्रॉस n such that a प्लस माइनस ए और माइनस ए प्लस ए दोनों का सम क्या होगा, जीरो होगा। a प्लस माइनस ए या माइनस ए प्लस ए दोनों का सम क्या होगा, जीरो होगा। इस कंडीशन में हम लोग माइनस ए को क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स। सो माइनस ए is additive inverse for addition of matrix, matrices के एडिशन के लिए क्या होगा, ये एडिटिव आइडेंटिटी होगा। किसी भी मैट्रिसेस के एडिशन के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, सॉरी एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ए कोई मैट्रिक्स है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ए। इस तरीके से हम लोग एडिटिव इनवर्स बता सकते हैं।
अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो हमने किया था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं किस तरीके से स्केलर मल्टीप्लिकेशन को किया जा सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स में जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है उसका प्रॉपर्टीज क्या है, किस तरीके से उसको डिफाइन किया जा सकता है, हम लोग ये देखते हैं। तो इफ A इक्वल टू Aij एंड B इक्वल टू Bij, B2 matrices of सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, से m क्रॉस n सेम ऑर्डर का m क्रॉस n ऑर्डर का दो मैट्रिसेस है और दोनों मैट्रिसेस के लिए एंड दो स्केलर भी हम लोग लेते हैं एंड k एंड l आर टू स्केलर्स, दोनों क्या हैं, स्केलर्स हैं। तो इसके लिए देन जो इसके प्रॉपर्टी होते हैं, कौन कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है, k दो मैट्रिक्स A प्लस B के लिए, दैट मीन्स k A एंड k B। इस तरीके से दोनों का जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है k का दोनों मैट्रिक्स में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेकेंड, कोई मैट्रिक्स है उसका अगर दो स्केलर हैं k प्लस l और a, तो a का क्या होगा, दोनों में मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स k a प्लस l a। इस तरीके से दो प्रॉपर्टी पॉसिबल हैं किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए ये दोनों प्रॉपर्टी पॉसिबल है और ये दोनों प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे। अब एक्सरसाइज 3.2 के कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चन हैं जिनमें सम है, सम फाइंड करना है। तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं एक्सरसाइज 3.2 के। अगर एक दो क्वेश्चन मैं एक दो क्वेश्चन करके बताता हूं किस तरीके से हम लोग सम फाइंड करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का, इसमें क्या गिवन है, लेट हम लोग को लेट a इक्वल टू 2 4 3 2, b इक्वल टू 1 3 माइनस 2 5 एंड c इक्वल टू माइनस 2 5 3 4। इस तरीके से ए बी सी डिफाइन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को ये बताना है कि a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी अगर हम लोग फाइंड करना है तो a प्लस बी दैट मीन्स a और b का सम फाइंड करते हैं। तो a और b का सम क्या होगा, 2 4 3 2 एंड b की वैल्यू क्या है 1 3 माइनस 2 5। इसके एक एक एलिमेंट को ऐड करने, दैट मीन्स 2 प्लस 1 4 प्लस 3 प्लस माइनस 2 एंड 2 प्लस 5। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 2 प्लस 1 दैट मीन्स 3, 4 प्लस 3 7, 3 माइनस 2 1, 2 प्लस 5 7। इस तरीके से ये दोनों a और b का क्या हुआ, हम लोग को सम फाइंड हुआ, इसका मैट्रिक्स का सम फाइंड हुआ। इस तरीके से हम लोग डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। और भी जो सम और डिफरेंस के क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज 3.2 के, इसको आपको करना है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि किस तरीके से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। थैंक यू।